प्रेम से बैठ अभ्यर्थी हैं यूपीएसआई के। मैं मोहम्मद शाहिद खान और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे। जैसे कि आप जानते हैं इको गार्डन ये लखनऊ का आलमबाग में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन यूपीएसआई के बच्चे बैठे हुए हैं। पीछे में कैमरा मैन को दिखाएं, ये 80 दिनों से यहाँ पे बैठे हैं और आज इन्होंने भी चारबाग मेट्रो स्टेशन के पास धरना प्रदर्शन किया। आइए कुछ अभ्यर्थी उनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका और क्या ये धरना? हम प्रीति यादव है, हम यूपीएसआई अभ्यर्थी हैं और ये जो भर्ती हुई है इसमें आज हमारा 75 दिन हो गए हैं धरना चलते हुए। आज दिन तक बीजेपी का, यूपी गवर्नमेंट का कोई भी विधायक से लेके कोई भी उच्च अधिकारी से लेके किसी ने भी इस चीज़ को गलत नहीं ठहराया है, जबकि पूरी तरह से इतना गलत हो रहा है पढ़ने वालों के साथ, तब भी ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं और हम लोगों को दबाया जा रहा है। हमारी आवाज़ नहीं, अभी तक हम ये सोच रहे थे योगी को आभास नहीं है, अब योगी को आभास होते हुए भी ये क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हैं। हम यही सवाल पूछना चाहेंगे, क्यों दबा रहे हैं? अगर 15 और 20 लाख में ही भर्ती करना चाहते हैं तो अपने नोटिफिकेशन में निकाल दीजिए कि हम 15 लाख लेंगे तब दरोगा बनाएंगे। तो इससे बढ़िया हम गरीब बच्चे फॉर्म ना डालें, यही हम कहना चाहेंगे। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें न्याय चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। पढ़ने वालों का किसी के साथ न्याय नहीं। आज जो जेल में बंद है वो फाइनल रिजल्ट में उसका नाम है, ये कहाँ का कहाँ। बहुत से लोग पकड़े भी गए हैं इसमें 200 करीब 200 प्लस जा चुके हैं और इनके मंत्री ये कहते हैं कोई धांधली नहीं हुई, पूरी पारदर्शिता हुई है। ये क्या तुम्हारे रिश्तेदार थे जो जेल में बंद है? उनसे यही सवाल पूछेंगे, रिश्तेदारों को बंद किया है, इन्हें क्यों बंद किया? इन्हें छोड़ दो। अगर ये चोर नहीं है, पारदर्शिता कहाँ गई है? यही कहेंगे हमारे साथ जितने भी पढ़ने वाले जो इस भर्ती की योग्य है उन्हें भेजा जाए, ना कि 15 और 20 लाख वालों को भेजा जाए। हम यही कहना चाहेंगे। हमारे और भी बहुत से लोग बैठे हैं। मैम, क्या नाम है आपका और ये बताइए मैम, ये इससे आप जो एग्जाम होते हैं इसमें बहुत से लोग पकड़े गए, आप लोगों ने उसको सूचना दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई वगैरह नहीं हुई? आप कोई कार्रवाई नहीं ना आज तक। यहाँ कोई इको गार्डन में आया, ये देखिए, ये देखो मास्टर मैन कंप्यूटर से हैंग करके लैपटॉप से सर्वर को 15 लाख में किया गया, ये देखिए सबूत है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, इतना सब कुछ होने के बाद हमारे योगी बाबा को क्यों नहीं कुछ दिखाई दे रहा? आंखों पे पट्टी बांध रखी है, ऐसी कौन सी रसमलाई मिल गई है इस यूपीएसआई में जो ये चाट रहे हैं? इतना भ्रष्टाचार होने के बाद योगी बाबा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप ये बताइए, आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? कोई अभी तक कोई अधिकारी वगैरह कोई किसी ने संज्ञान लिया? आप लोग की मांग को सुना कि नहीं सुना? आप लोग 80 दिन से बैठे हो। हम SIT जांच चाहते हैं। SIT जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और सर वो क्यों भेजेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद करवाया है। वो क्यों ऐसा चाहेंगे? क्यों अपनी इमेज खराब करेंगे? सर वो चाहते हैं कि ये लोग ऐसे ही इको गार्डन में धरना देते हैं, हम आराम से अपनी गद्दी पे रहे, कुछ नहीं होगा, इसीलिए वहाँ से यहाँ पे उठा के फेंक देते हैं। चलिए, और भी कुछ अभ्यर्थी लड़के हमसे पूछेंगे। सर ये बताइए, आप लोग में कुछ लड़के पकड़े भी गए थे, उसके बारे में कुछ डिटेल बताइए।
हम आपको बता रहे हैं कि लड़के वही पकड़े गए थे जब DBPST हो रही थी। हम लोग पता एक एक बच्चे का डाटा वायरल किए थे। एक एक बच्चे को हम लोगों ने बताया था कि ये गलत किया है, ठीक है, इस माध्यम से ये इसने गलत किया है, इस माध्यम से हम लोगों ने सारा डाटा उसका वायरल किए थे, भर्ती बोर्ड दे के आया था। तो जिसका जिसका हम लोगों ने नाम दिया उसको भर्ती बोर्ड पकड़ के दिखा दिया, हमने भर्ती निष्पक्ष। आप लोगों को लड़कों का नाम पता है कौन लड़के पकड़े? हाँ, उस टाइम प्रतीक चौधरी था, ठीक, अनूप शर्मा था, ठीक है, और नीतीश कुमार उस टाइम पकड़ा भी गया था और इसमें फिर पास किया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कई लड़के उस टाइम पकड़े गए थे, ठीक है, और उस टाइम लगभग 187 या ऐसे समथिंग पकड़े गए थे, ठीक है, लगभग 200 लड़के पकड़े गए थे। उसके बाद पता है फिर इन्होंने ये बोला कि आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग की भर्ती हम निष्पक्ष करेंगे, एक भी उंगली आप रिजल्ट पे नहीं उठा पाओगे। हम लोग जब खुद गए थे आर.के. विश्वकर्मा से मिलने तो ये उन्होंने बोला था। उसके बाद फिर हमारे लोग को झूठा आश्वासन देके वो केवल हम लोग को शांत कराना चाहता था, और उसके बाद फिर उस पर भर्ती पे एग्ज़ाम पे कोई प्रक्रिया ना करके ये गलत तरीके से रिजल्ट भी निकाल देते हैं, और ऐसे बच्चों को फाइनल रिजल्ट में दरोगा की लिस्ट में पास करते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो ऑलरेडी अपराधी है, जो ऑलरेडी कैदी है, जो जेल में बंद है, उसको ये दरोगा बनाने जा रहे हैं। ये है यूपी की गवर्नमेंट, ये है बाबा की सरकार, जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार दूर करेंगे, वो आज अपराधी को दरोगा बनाने जा रहे हैं। जो उनका कहना है कि जिन लोगों का नाम बताया गया तो उनको पकड़ के जेल भेजा गया, तो आप लोग क्या संतुष्ट नहीं है उस बात? भाई एक बात बताइए, हम ये कह रहे हैं कि आप पहली बात ये कह रहे थे कि किसी की धांधली नहीं हुई, जिसका नाम बताया गया उसको ये चेक किए, उन्होंने धांधली किया था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एक को हम ना आप बता पाएंगे ना आप एक एक को पकड़ पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आप 36,000 की सॉर्ट आउट किए थे तो 36,000 की जांच करवा देते, या आप 36,000 की नहीं 9,500 की जांच करा दीजिए। 9,500 की जांच करा देंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कितने इसमें गलत तरीके से रिजल्ट में पास किए गए हैं, ठीक है। आप जांच तो कराइए, आप एक एक बच्चे को क्यों पकड़ के दिखा रहे हो? अगर आपके मन में कोई दाग नहीं है, आप चाह रहे हो भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष हो, तो आप जांच कराइए ना, जांच से पीछे क्यों हट रहे हो? आप ही कहते हो कि हमारे सरकार में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो किसी के लिए न्याय हो, किसी के लिए अन्याय हो, और आप खुद अन्याय कर रहे हो। और इसमें पता पहले ये लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में ये बात नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री की जानकारी में ये बात पहुंच चुकी है, तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सर आप लोग की मेरिट कितनी गई थी? मेरिट, ठीक है, मेरिट हम लोग बता रहे हैं, मेरिट जो गई थी वो गई थी क्या नाम 121 क्वेश्चन गई थी जनरल की, ठीक है, और 114 क्वेश्चन गया था EWS, 115 क्वेश्चन गया था, ठीक है, OBC, जो कि अनुमानित कटऑफ से बहुत ज्यादा हाई था। जहां तक इंसान सोच नहीं सकता है वहां पे जाके कटऑफ लगी है। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से लोग एग्जाम दिए हैं, ठीक, आंसर की पहले मिल गई है, पूरा 160 में से 160 क्वेश्चन सही करने वाली इस एग्जाम में पेपर दिए हैं। चलिए और भी कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे बताइए आप। सर मैं आपको एविडेंस देता हूँ, जैसे हमारा जब पेपर 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच में चला था पेपर सर, तो उसमें सर कई सेंटरों पे कई जगह पकड़े जा रहे थे, धीरे भी दिखा रहे हैं कई लोगों को। अभी इसमें एक पॉइंट दिखाता हूँ। तो इसमें सर क्या हुआ था, 12 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक पेपर चला था हमारा। उसमें हर सेंटर पे कहीं आगरा, कहीं गोरखपुर, सब लोग पकड़े जा रहे थे। उसके बाद जब पेपर संपन्न हो गया तो हम लोग ने एक ट्वीट अभियान चलाया, जो कि उसमें 2.5 से 3 मिलियन उसमें ट्वीट हुआ था। उसके बाद भर्ती बोर्ड का एक जवाब आया था, नोटिस आया कि इसमें जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रहे हैं ये सब भ्रामक खबरें, गलत खबरें हैं, और ये सब पे आप ध्यान ना दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें। और किस तरह की अफवाह है? मतलब ये कि जो पकड़े गए सेंटर पे ऐसे नकल हुआ वैसे नकल हुआ, हाँ, ये भर्ती बोर्ड का ऑफिशियल न्यूज है, जो कि हमारे पास एविडेंस भी है। उसके बाद फिर सर जब ये बता रहे हैं कि एक भी कोई अफवाह है, खबरें गलत है, तो कैसे इतने लोग आ रहे हैं जेल में बंद है। एक अर्जुन प्रसाद का नाम है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, अभी 2-3 दिन हुआ, जो कि रनिंग भी नहीं किया। ये अखिलेश यादव जी ने सपा के ने इन्होंने ट्वीट किया है, इसमें वीडियो में चल भी रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें वीडियो में चल रहा है फर्स्ट क्लास की। ये जेल में था अर्जुन प्रसाद नाम का लड़का, जो कि रनिंग भी नहीं किया था, उसके बाद फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देखिए, दरोगा भर्ती सालवर गैंग 3 सदस्य गिरफ्तार हैं जो पुलिस आरोपी है, ठीक है सर, ये हो गया, अलीगढ़ का ही न्यूज है। और मैं आपको दिखाता हूँ सर, यहाँ पे देखिए, दरोगा भर्ती पर 8 और गिरफ्तार, 42 आरोपियों को किया जा चुका है गिरफ्तार, पुलिस लाइन में चल रहा है व्यापन, ये सर लखनऊ की न्यूज है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर देखिए, जिला पंचायत में काम कराने वाले ने कराई थी डील, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है। हम लोग ने जितना एविडेंस दिया, रुक जाओ। उसके बाद ये प्राची मैम जो है, इन्होंने गिरफ्तार किया था, उसके बाद इन्होंने ट्वीट किया था। और सर मैं आपको दिखाता हूँ, और ये सर थाना महानगर की है, जो इन लोगों ने पकड़े गए थे, UPSI में जो भी धांधली किए थे।
और सर ये दरोगा भर्ती में ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, 150 सवाल केवल 9 मिनट में ये हल किया। सोचिए पॉसिबल नहीं है सर, रीड नहीं कोई कर सकता, कोई क्वेश्चन पढ़ नहीं सकता 150 क्वेश्चन 9 मिनट में, तो कैसे इनका सॉल्व क्वेश्चन हो सकता है। और ऐसे ऐसे हैं सर 160 में 150 158 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वही परीक्षा जो एक हाई स्कूल लेवल का पेट के द्वारा एक पेपर होता है 2 महीना पहले, उसमें 14 नंबर पाते हैं, और यही लड़के 2 महीना बाद कैसे इनका इतना माइंड काम करते हैं, 2 महीना बाद 160 में 158 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और चीजें मेरे पास हैं, ये भी देखिए पकड़े गए थे गोंडा निवासी, जो नाम हम सबका इनका दिया गया था, प्राची मैम ने पकड़ा था। और ये देखिए सॉल्वर की मदद से पास की दरोगा भर्ती परीक्षा जांच में धरा गया अभ्यर्थी। और देखिए सर ये 14 आरोपियों को गिरफ्तार। ये सर हमारे पास हजारों प्रूफ हैं, बहुत सारा प्रूफ है, बस हम यही चाहते हैं सर एक सीबीआई जांच इस पे बैठाई जाए, उसके बाद इसमें सर जितने लोग फर्जीवाड़े हैं सबको पकड़ा जाए। अब जो प्रक्रिया चल रही है अभ्यर्थी सर 100 क्या सर जो पकड़े गए नहीं ज्वाइनिंग आप लोग कितने लोगों ने भर्ती में एग्जाम दिया है सर? ये देखिए ये सर 7.5 लाख के करीब में इन्होंने परीक्षा दिया था, जो 95-34 वैकेंसी है, 95,534 वैकेंसी है, 7.5 लाख के समथिंग एग्जाम दिया था। और सर ये फाइनल लिस्ट में 9,500 के समथिंग को पास किया गया है। और सर इन्होंने इसके बाद नामलाइजेशन में भी गड़बड़ी इन्होंने लोग ने किया है कि किसी का घटा गया, वो सो मान लीजिए अलग बात है, लेकिन सर इसमें सीबीआई जांच करा के एक अच्छे जो ईमानदार जज सभी के हैं उनसे उसमें इन्वॉल्व करके उनको रखा जाए और एक जांच कराई जाए, ताकि ये चीजें सामने सबको आए। 100% सर अच्छे इसमें पकड़े जाएंगे, बहुत से इसमें लोग शामिल हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से आप लोग को क्या कुछ आश्वासन दिया गया? आज तक माननीय मुख्यमंत्री योगी जी तक हमारा कोई भी एविडेंस पहुंच नहीं पाया है कि नहीं पहुंच पाया, हमें नहीं पता। जितने अधिकारी आते हैं बोलते हैं पहुंचा दिया जाएगा, अगर पहुंचाया जाता उनके पास कि कागज यहाँ रास्ते में रह जाता, अगर पहुंचाया जाता होगा तो मुख्यमंत्री जी का एक भी ट्वीट या रिप्लाई नहीं आया। हम लोग सर 80 दिन हो गया यहाँ पे धरना, लगातार 21 अप्रैल से धरना चल रहा है। हम लोग एकदम पूरा पीड़ित हो गए हैं मानसिक रूप से, एकदम सर पीड़ित हो गए मानसिक रूप से। जब हर जगह पता चल रहा है कि सेंटर पे यहाँ पेपर पकड़ा गया, वहाँ पकड़ा गया, तो आप क्यों प्रक्रिया इतना फास्ट कर रहे हो? आज तक 1987 से रिलेट आज से इतिहास रहा, इतना फास्ट प्रक्रिया कभी एसआई में नहीं हुआ, तो आप इतना जल्दी प्रक्रिया कैसे बढ़ा रहे हो? इसका मतलब इसमें गड़बड़ियां हैं, पूरे सीट में गड़बड़ी आई है। आप सीबीआई जांच करा दो बस। महाराज सीबीआई की जांच की मांग? बिल्कुल सर सीबीआई की जांच मांग चाहते हैं। जब पेपर शुरू हुआ उसके बाद आंसर की आई, बच्चों ने कहा कि जो है घोटाला हुआ, सरकार ने कहा ये सब निराधार है। उसके बाद जब डीबीपीएससी चालू हुआ तो खुद भर्ती बोर्ड ने, देखिए भर्ती बोर्ड ने इधर दिखाइए, ये पूरा भर्ती बोर्ड ने खुद जो है फर्जी में 157 लोगों को ये भर्ती बोर्ड ने अपने जो है विज्ञापन में जारी किया, यूपीपीआरबीवी के वेबसाइट पे भर्ती बोर्ड ने खुद जारी किया है। और उसके बाद डीबीपीएससी हुई और उसके बाद दौड़ हुई, और हम लोग जो है जिस शिफ्ट में हमारा पेपर है उसी शिफ्ट में दूसरा कैंडिडेट का पेपर है, उसका नंबर घटता है, सॉरी बढ़ता है और हमारा घटता है। और उसके बाद सरकार कहती है कि कोई जांच नहीं हुई है। और अगर हम लोग कोर्ट जाते हैं तो सरकार कहती है, योगी जी कहते हैं, माननीय योगी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारा जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं ये आप चंदा वसूली के लिए धरना दे रहे हैं। अरे बाबा जी मैं आपसे ये इस टाइप का चंदा वसूली का आरोप लग रहा है आप लोग? मैं बाबा जी कहते हैं कि जो अराजक तत्व हैं चंदा वसूल करके अपना जो है खर्चा चला रहे हैं। अगर हम जो है कोर्ट जाते हैं तो हम चंदा वसूली कर रहे हैं। अरे हम कोर्ट क्यों जाते हैं? क्योंकि अगर आप हमारी बातों को सुन लेते तो हम कोर्ट क्यों जाते? हमने योगी जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया था कि योगी जी जो है निष्पक्ष तरीके से भर्ती करेंगे, किसी को कोई। आप दोनों कोर्ट में इसको पीएलआई डाली है, उस पर अभी तो कोई सुनवाई बताता हूँ। एक जो पीआई इलाहाबाद है 20 अगस्त की डेट दे दी गई है, और एक लखनऊ में पड़ी, उसको एक हेयरिंग के बाद 18 जुलाई के लिए डेट दे दी गई है। लेकिन हमें जो है जो रिट पड़ी हुई है उसमें बोला जाता है कि चंदा वसूली के लिए रिट पड़ी हुई है, ना कि जो है हमारी एसआईटी जांच के लिए। सरकार हमें हर तरह से इग्नोर कर रही है, किसी भी एंगल से हमारे पक्ष में फैसला नहीं कर रही है सरकार। 20 जनवरी को केस फाइल हुआ था इलाहाबाद में, जो हमारे लायर अशोक खरे सिद्धार्थ खरे सर हैं। आज भी सर 20 जनवरी से केस फाइल हुआ सर, एक भी हियरिंग नहीं हो पाई। क्या इनकी चाल घास है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर बताइए, हम 20 जनवरी की आज जनवरी से आज आपका जुलाई चल गया सर, एक भी हियरिंग नहीं हो पाई। ये रीजन क्या है सर? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। हम लोग आप लोग को आइए सर, ये देखिए ये जो अभी ट्वीट भी आया था, इसको थोड़ा कैप्चर जो अर्जुन प्रसाद का नाम लड़का था, ये जेल में बंद होने के बाद परीक्षा पास किया सर, ये जेल में बंद होने के बाद। ये आप इसको देख सकते हैं जो कि ट्वीट किया गया है TV19 के द्वारा। योगी जी कहते हैं कि हमारे द्वारा अभी तक जितनी भी वैकेंसी हुई निष्पक्ष निराधार हुई। तो हम माननीय योगी जी से ये कहना चाहते हैं कि 36,000 बच्चों को जो पास हुए हैं उनमें से अगर आपको बच्चे धरना दे रहे हैं तो आपको उसका संज्ञान लेना चाहिए। आप एसआईटी जांच कराइए। अगर आप एसआईटी जांच नहीं कराते तो आप 1 लाख बच्चों को पेपर फिर से बुला लीजिए और उनका मेंस का पेपर करा दीजिए, और जो मेंस में पास होगा उसको नौकरी दीजिए।
योगी जी किसी भी तरह तो माने। और जो है जम्मू कश्मीर में 5 लड़के पकड़े जाते हैं, पूरी भर्ती रद्द हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 200 प्लस बच्चे पकड़े जाते हैं, उसके बाद भी योगी का कैबिनेट कहता है कि जो हमारी भर्ती प्रक्रिया है एकदम साफ सुथरी है। प्रक्रिया को अगर इतने लोग पकड़े जा रहे थे तो मेरी समझ में इसको रद्द कर देना चाहिए ताकि आगे ये विवाद ना हो। जब इसमें इतने लोग पकड़े जा रहे हैं सर, इतना जो एविडेंस मिल रहा है, तो सर इनको यार इनके एक अच्छा से री एग्जाम करा के एसआईटी गठित करके जितने लोग पकड़े जाए उनको दंडित किया जाए। और मेरा एक क्वेश्चन और सर योगी माननीय योगी जी से कि जितने लोग पकड़े जाए उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा कोई एक बार दिमाग में सोचे ना कि हमें ऐसे धांधली लोग को कैसे उनको भरना है, 15 लाख को दरों का बेचना है। सेंटर मालिक को उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, बुलडोजर वहां पे चलना चाहिए जो सेंटर मालिक है, जिन्होंने पैसा ले लेके करवाया है। हर पेपर में न्यूज निकला, हर कटिंग में निकला है। इसकी हाई मेरिट कितनी गई सर इसकी मेरिट अलग अलग गई है, जो कि 122 है, 122 है, 127 क्वेश्चन जनरल की गई है सर। और जो कि सर 323 127.5 क्वेश्चन जो है ये मिनिमम जनरल की कट ऑफ गई है। अब इसके ऊपर टॉपर्स क्या है ये अभी नहीं बताया। और अभी तक यूपी पुलिस के इतिहास में आज तक ये पहली भर्ती है जो सबसे बड़ी भर्ती है। अभी तक यूपी पुलिस क्या करता था कि वो रैंक जारी करती थी कि किसका कितना रैंक है। इस बार ना तो उन्होंने रैंक बताया है, ना टॉपर्स के नंबर बताया कि टॉपर्स का इतना नंबर है। ये 127.5 क्वेश्चन 160 में से ये तो उनके हैं जो सबसे नीचे हैं। इसके ऊपर वालों की संख्या के कोई अतई पता नहीं है। हम लोग जो है इलाहाबाद में दिन रात मेहनत करके 128 126 क्वेश्चन कर पाते हैं। जो 15 लाख देते हैं वो 158 क्वेश्चन कर पाते हैं, और उनके 158 में 158 क्वेश्चन सही होते हैं। उसके बाद जब भर्ती के बोर्ड के ऊपर सवाल उठता है तो भर्ती बोर्ड कहता है कि ये सब अफवाहें हैं, ये सब निराधार हैं। तो फिर भर्ती आप लोगों ने जैसे दिखाया कि 150 सवाल उन्होंने 9 मिनट में कह दिया, ये तो अपने आप में एक वो बहुत बड़ा एक सर क्वेश्चन है, शरियत बहुत बड़ा दिखाता सर एक क्वेश्चन है। मैंने आपको इसमें जो कैंडिडेट 9 मिनट में क्वेश्चन किया है, मैं उसके साथ बैठना चाहूंगा और वो हमारे साथ बैठ के पेपर दे। अगर हमको काट ले जाएगा तो मैं मान लूंगा कि उस बंदे ने दे दिया है किसी भी सब्जेक्ट में। देखिए ये बिल्कुल ये पेपर में निकला है कि दरोगा भर्ती में 150 सवाल 9 मिनट में, ये अपने आप में एक इशारा करता है कहीं ना कहीं। बहुत बड़ा सर। और खुद भर्ती बोर्ड पहले कह रहा था कि हमने कोई धांधली नहीं, हमारे तरफ से कोई धांधली नहीं हुई, खुद धांधली हुई। जब लड़के पकड़े जाने लगे तो प्राची मैम ने खुद बोला था, जो हमारी यहाँ की लखनऊ के आईपीएस जो हैं, उन्होंने कहा था कि भर्ती में कोई ऐसे नहीं हो सकता, उसके लिए अलग से केबल डाली गई थी। जब अलग से केबल डाली गई थी तो एक बंदे को 2 बंदे का नहीं होता, वो तो बहुत बड़ा ग्रुप हुआ होगा। और खुद ये देखिए सर, जो कि हमारे जो है भर्ती बोर्ड ने इतने बच्चों का ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद अपलोड किया था। इसमें जो है विद रोल नंबर और जो है उनके नाम और उनके गांव सहित। तो भर्ती बोर्ड पहले सफाई दे रही थी, बाद में इनको पकड़ के उनका अपलोड कर रही है। क्या मतलब है, क्या कहना चाहती है भर्ती बोर्ड? सर देखिए सर इसमें सर कह ये रहे कि देखिए यूपी से 95-34 भर्ती पूरी हुई, उसमें भर्ती बोर्ड जब हम लोगों ने रिजल्ट आया तो 15 दिसंबर को हमने ट्वीट किया, तो भर्ती बोर्ड का एक ट्वीट आता देखिए कि इस भर्ती में कोई भी घोटाला नहीं हुआ है, इस भर्ती में कोई घोटाला नहीं हुआ। फिर जब इसका रिजल्ट आता तो हम लोगों ने इसके बहुत डॉक्यूमेंट्स फाइंड किए, ढूंढे इधर उधर, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले तो हमने दिए। और भर्ती बोर्ड ने जो कुछ पकड़ा है वो सारे जितने स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी धरने बैठे हैं, ये कर रहे हैं, अनशन कर रहे हैं, उन लोगों ने दिया। और भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों मिलजुल के काम कर रहे हैं। और इन पे इतना दबाव है योगी जी का भर्ती बोर्ड पे कि बोल के भी काम नहीं कर पा रहे हैं। और योगी जी कहते हैं कि हम धरने दे रहे हैं, ठीक चलो हम मान धरना दे रहे हैं, यूपी सही पारदर्शी तरीके से हुई। तो शिक्षा मित्र धरने वो दे रहे हैं, वहाँ पे देखिए वहाँ पे 12,000 लड़के और धरने दे रहे हैं, उधर धरने दे रहे हैं। पूरा इको गार्डन धरनों से भरा पड़ा हुआ है। आप बात करते हैं 5 महीनों से इस तरह के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, हम लोग खुद कवर कर रहे हैं। अभी 68 ये टीचर्स बैठे हैं, वो 12,000 बैठे हैं, फिर आप लोग भी बैठे हो काफी दिन से। आप लोग की बताइए अच्छा क्या मुख्य मांग है? हमारी सिर्फ मांग ये है, एक है कि हमें मुख्य सचिव से मिलवाया जाए या योगी जी से मिलवाया जाए, और एक एसआईटी जांच गठित हो और एसआईटी जांच मजिस्ट्रेट के अंडर में हो, क्योंकि राजकुमार विश्वकर्मा जी खुद एसआईटी इंचार्ज रहे हैं। यदि उनके अंडर में एसआईटी जांच होगी तो इस भर्ती से हमें कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि एसआईटी गवर्नमेंट के फेवर में आएगी। एसआईटी में आप उनका नाम नहीं चाहते हैं? नहीं, जो एसआईटी जांच की गठन और जो मेंबर हो उसमें हमारे 5 मेंबर जाएं, क्योंकि सरकार तो अपने हिसाब से जो है जांच करके दे देगी। जो एसआईटी जांच होगी ना वो मजिस्ट्रेट के अंडर में होगी। और हमारा एक मांग होगी, जितने से 54 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 54 शिफ्ट की हर दिन की लॉगिन टाइम दी जाए कि 3 दिन एक दिन में 3 दिन, एक दिन में 3 पेपर हुए ना, तो 54 दिन की अलग अलग लॉगिन टाइम दी जाए। क्योंकि हुआ क्या है कि भर्ती बोर्ड ने 10 मिनट पहले ही पेपर लॉगिन कर लिया, सेंटर से करवा दिया है, और सेंटर करवा के उन्होंने पूरी आंसर की है और कर दी है। तो मतलब कि 9 मिनट में क्वेश्चन, 2 मिनट में 40 क्वेश्चन मैथ के, 5 मिनट में जीएस के क्वेश्चन। मतलब कि उन्होंने धांधली का एक लेवल होता है ना, 2 लड़के हो 10 लड़के हो, मान लो कि चलो हाँ फेयर है, कोई बात नहीं, हटाओ 10 भरते। यहाँ पे तो 178 लड़के हमने पकड़वाए,
500 लड़के डर के मारे जेल के मारे नहीं गए। अर्जुन प्रसाद डीवीपी डेको बेटा उसमें पकड़ा गया, डॉक्यूमेंट में पकड़ा गया था, तो अर्जुन प्रसाद की जगह दौड़ किसने करी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अर्जुन प्रसाद की दौड़ किसने करी? सर वो जेल में था, वो जेल में था। दौड़ करने के बाद उसका नाम फाइनल लिस्ट में है नीतीश कुमार कार में एग्जाम दे रहा है। मतलब बंदा जेल में है और उसके नाम का कोई और एग्जाम दे रहा है। और कोई एग्जाम दे रहा है। नीतीश कुमार जेल में है और नीतीश कुमार जेल में होने के बावजूद भी नीतीश कुमार का फाइनल लिस्ट में नाम है नीतीश कुमार का। सर ये फोटो है, सर ये फोटो मारुति में बैठ कर देखिए, साफ क्लियर दे रहा। और ये कोई भी ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो नीचे का जो स्टाफ होता है वही होता है। आप देख लीजिए कि 40 क्वेश्चन 37 मिनट में 3 मिनट में कर दिए। संविधान जीएस के क्वेश्चन इसने मतलब कितने मिनट में कर दिए? 3 मिनट में। और मैथ के क्वेश्चन 3 मिनट में कर दिए। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन 3 मिनट में कर दिए इसने। पॉसिबल नहीं है सर, रीड कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं करने में टाइम। सर मैं एक बात और बताता हूँ, देखिए सर मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये सर एक सर्वर होता है जो भर्ती बोर्ड है और कंपनी के पास रहता है। जो भी ये ऑनलाइन पेपर होता है सर कंप्यूटर बेस पे, तो जो भी गड़बड़ियां होती हैं भर्ती बोर्ड को और ये जो कंपनी रहती है उनके पास सिग्नल पहुंच जाता है कि इस सेंटर पे, इस जिला में, इस जगह कुछ भी गड़बड़ी या धांधली या कोई भी डेटाबेस या कुछ भी गड़बड़ी हो रही है, उनको सब कुछ पता है, उन्होंने सब, लेकिन एग्जाम नहीं रोका। जिस सेंटर पे पकड़े गए लोग, एफआईआर हुआ, उस सेंटर पे फिर दोबारा करा गया पेपर। मैं सर एक क्वेश्चन मेरा नॉर्मल है, मान लीजिए अगर ये कोई भी सेंटर है सर, वो एक कैंडिडेट वहां पकड़ा गया, उन्होंने बोला कि मेरा वहां पे हुआ पेपर, मैंने पैसा देके करवाया, तो सर 56 दिन पेपर चला है। ऐसा तो हो सकता है 56 दिन भी रिजल्ट में धांधली करवाया होगा, 56 दिन उन्होंने नकल करवाया होगा, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है सर। तो जैसे कि आपने सुना, ये यूपी एसआई के स्कैम के अभ्यर्थी थे जिन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और सबूत के साथ दिखाए हैं और इनका कहना है कि इसके एसआई की जांच हो और ताकि जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत की है और इन्होंने मेहनत से एग्जाम दिया है उनके साथ भेदभाव ना हो। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करता हूँ, अपेक्षा करूंगा कि इन लोग की जो जायज मांग है उसको पूरी किया जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार लोग हैं जिन्होंने इसमें भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। कैमरामैन वाहिद के साथ मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान टीवी।